आपको मैं राइट एंगल ट्रायंगल्स पढ़ा रहा था, ठीक है ना। तो कल जो बात हुई वो कुछ ऐसी हुई कि आपको कोई ट्रायंगल है, उसमें आपको पहचानना इसकी जो शब्दावली है। अगर ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट में जो होता है सबसे लंबी साइड जो होती है वो क्या कहलाती है? हाइपोटेनस कहलाती है, या क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। हाइपोटेनस या कर्ण कहलाती है, ठीक है। और एंगल के सामने की चीज क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। और एंगल के अपोजिट, सामने मतलब अपोजिट, और एंगल के बगल में जो होता है वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है, ठीक ना। इसी तरह ये ट्रायंगल है, अगर ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो एंगल, ये तो हो गया हाइपोटेनस जो सबसे बड़ा है। एंगल के सामने जो होता है वो कहलाता है परपेंडिकुलर, और एंगल के पड़ोस में जो होता है लेग, वो क्या कहलाता है? बेस, है ना। ऐसा है। चलिए इससे आगे एक बात और शुरू करते हैं। चलिए इससे आगे जो बात शुरू करते हैं, कुछ हम लोग सोच रहे थे लेंथ कैसे निकाल रहे थे। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट ऐसा, और 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेनस है इसकी लेंथ एल है, ये एंगल अल्फा है, तो ये दूरी कितनी होगी और ये दूरी कितनी होगी बताएंगे? कितनी होगी? एल कॉस अल्फा होगी। एल में आपने कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई किया, एंगल के सामने निकालना है तो क्या हो जाएगी ये दूरी बताइए? एल साइन, कॉस नहीं साइन, एल साइन अल्फा हो जाएगी। तो ध्यान से सोचो, अगर ये ऐसा होता, ये एक रेक्टेंगल है, सॉरी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, और ये एंगल 90 डिग्री है, ये एल है, और ये एंगल थीटा है। एंगल के बगल में ये क्या हो जाएगा बताओ? एल कॉस थीटा। और एंगल के सामने ये क्या हो गया? एल साइन थीटा। अगर मैं इसको पूरा करके एक रेक्टेंगल बना दूं, ऐसा ही राइट एंगल और ले आके जोड़ दूं, तो ये कितना हो जाएगा? ये जितना होगा उतना ही ये भी हो जाएगा, एल साइन थीटा ये भी हो जाएगा, और एल कॉस थीटा ये भी हो जाएगा, और ये एल हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। यहीं से चाबी खुलती है, ध्यान देना बच्चे। अगर किसी रेक्टेंगल में यहीं से तुमको, यहीं से तुम्हारा काया पलट हो जाएगा। अगर तुम, यही जो बिंदु बता रहा हूं, ये बिंदु बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, तुम्हें मैं सिखा रहा हूं, तुम ध्यान दो। अगर कोई रेक्टेंगल है, कोई रेक्टेंगल है ऐसा, अब समझो, अगर ये दूरी L है, ये दूरी L है, बताना जरा। अगर ये दूरी L है और ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है ना, तो ये क्या होगा बोलो? L cos थीटा। ये क्या होगा बोलो? L sin थीटा। ये भी क्या होगा? L sin थीटा। ये क्या होगा? L cos थीटा। समझो बात को, जो मैं सिखाना चाह रहा हूं तो समझो। देखो,
एक रेक्टेंगल है, हम कह रहे हैं वो दूरी नहीं, ये दूरी एल है। ये दूरी एल है, ये भी एल थी, ये भी एल थी, दोनों दूरियां तो बराबर होंगी। ठीक है, तो तुम क्या कहोगे, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल अगर थीटा था, यहां तुम बनाओगे, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी तो थीटा हुआ, ये भी तो थीटा हुआ, बोलो, ये थीटा हुआ और ये थीटा हुआ, ये चारों थीटा हो गए, ये और ये, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। अच्छा, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 माइनस। तुम्हारे इस प्रॉब्लम में ये एंगल क्या आ गया, थीटा आ गया, ये एल है ना, तो क्या कहोगे, ये दूरी बताओगे बच्चे, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी क्या होगी, बहुत अच्छे, बस अब तुम सीखने ही वाले हो जो मैं सिखाना चाह रहा हूं। और ये दूरी कितनी होगी एंगल के सामने वाली, और ये एल साइन थीटा है तो ये भी क्या होगी, बस यही चैप्टर वेक्टर का चैप्टर है। इसी को तुम टेल मान लेना, ये इसकी पूंछ हो गई टेल, और इसको हेड मान लेना, का सिर मान लेना, और ऐसे एरो बना देना, पूंछ से सिर की तरफ जाना एरो बना देना, है ना। अगर तुम टेल से, उसकी पूंछ से हेड तक, सिर तक पहुंचना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, तुमको एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ेगा, एल कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में कितना चलना पड़ेगा, बोलो, एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ेगा, एल कॉस थीटा, और वाई में कितना चलना पड़ेगा, एल साइन थीटा, बोलो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ऐसा मुझे कह दे कि मुझे ए से बी तक जाना है, एल दूरी चलना है थीटा एंगल पे, तो तुम कहोगे फिजिक्स की खराब आदत है, फिजिक्स कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलती, फिजिक्स हमेशा एक्स एक्सिस में चलेगी और वाई एक्सिस में चलेगी। फिजिक्स में हमारे सारे वेरिएबल्स जो वेक्टर हैं वो इसी तरह चलते हैं, सारे पैरामीटर्स इस तरह चलते हैं। तो तुम ऐसे तो जा नहीं सकते, तुमको एक्स और वाई की भाषा में सोचना पड़ेगा। तो बताओ तुम कितना एक्स में चलोगे और कितना वाई में चलोगे तो वहां पहुंच जाओगे, बताओ एक्स में कितना चलोगे, बोलो बच्चे, बहुत अच्छे, एल कॉस थीटा चलोगे, और इसमें कितना चलोगे, एल साइन थीटा। अगर मैं कहूं तुम्हारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ए पे आना है तुमको, ओ ए के एलॉन्ग, ये एंगल 30 डिग्री है, ओ ए पे कैसे जा सकते हो, ओ ए पे जा सकते हो ऐसे, कुछ चलोगे एक्स में और कुछ चलोगे वाई में, तभी तो तुम लिखोगे ओ ए बराबर कुछ चलेंगे एक्स में और प्लस कुछ चलेंगे वाई में, राइट। तुम कितना चलोगे एक्स में, ये दूरी 100 है, 100 यूनिट, 100 मीटर है, बताओ एक्स में कितना चलोगे, बताओ बच्चे एक्स में कितना चलोगे, डरो मत, इसको पूरा कर लो। आखिरकार तुम्हें मैं क्या पढ़ा रहा हूं, राइट ट्रायंगल पढ़ा रहा हूं, राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज पढ़ा रहा हूं,
और कल से मैं वही बात बार बार दोहरा रहा हूं कि अगर ये 100 है, ये एल है डायगोनल मतलब हाइपोटेनस, अगर 100 है, एंगल के सामने वाली दूरी कितनी होगी और एंगल के बगल वाली दूरी कितनी डालोगे? एंगल के बगल वाली दूरी क्या होगी? पूरा बोलो। 100 इंटू क्या? 100 इंटू क्या? बोलो। cos 30 डिग्री। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। cos और ये वाली दूरी कितनी होगी? 100 sin 30 डिग्री। तो ये 100 इंटू cos 30 डिग्री मतलब 3/2 बराबर 50√3। और ऐसे चलोगे sin 30, 100 इंटू sin 30 यानी 1/2 बराबर 50। ये आ गया 50। यही अगर तुम सीख लिए तो बहुत कुछ सीख लोगे। अगर तुम यही सीख लिए बहुत कुछ सीख लोगे। ठीक है ना? ध्यान दो। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 100 यूनिट 100 सेंटीमीटर इधर की तरफ 30 डिग्री पे, ये बराबर हो गया इधर की तरफ 50√3 और प्लस इधर की तरफ कितना? क्या मैं ठीक लिख रहा हूं? बोलो बच्चे। इतना तो तुम सीख लोगे ना? इतना तो सीख लोगे ना? अब तो कर लोगे ना? एक और करा देते हैं, फिर बाकी वो सब तुम करोगे। देखो, ये 50 मीटर है और ये 60 डिग्री पे है। ये इज इक्वल टू, हमें ओ से ए तक जाना है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है? तुम्हें ओ से ए तक जाना है। कितना चलोगे एक्स में प्लस कितना चलोगे वाई में? बोलो। तुम अपने मन में सोचो, ट्रायंगल पूरा कर लो। एंगल के बगल वाली लेंथ को क्या लिखोगे? इतने में किसका मल्टीप्लाई करोगे? इसकी लंबाई, हाइपोटेनस की लंबाई में किसका मल्टीप्लाई करोगे? cos 60 का। और एंगल के सामने हाइपोटेनस की लंबाई में किसका मल्टीप्लाई करोगे? 50 इंटू साइन 60। 50 इंटू cos 60 यानी 1/2 बराबर 25। और ये 50 इंटू साइन 60 यानी √3/2 बराबर 25। तो इधर कितना चलेगा? 25। और इधर कितना चलेगा? 25। तुम ये लिख सकते हो कि 50 यूनिट 60 डिग्री पे एक्स एक्सिस से, ये बराबर 25 ऐसे प्लस 25√3 ऐसे। बात समझ में आ गई? यही वेक्टर को। ठीक है दोस्त? अब जरा एक करके दिखाओ। 60 यूनिट है, 60 मीटर है। एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है। ओ ये है, ए ये है, ये जो है 30 डिग्री है। ये इज इक्वल टू कितना चलोगे एक्स में और कितना चलोगे वाई में, तब तुम ए पर पहुंचोगे। क्या तुम एक्स वाली दूरी और वाई वाली दूरी बता लोगे? बताओ। कॉपी दिखाओ जरा अपनी, अपनी कॉपी दिखाओ जरा तुम लोग। हाँ, कॉपी दिखाओ कहाँ की हो, करके दिखाओ। मैं देख रहा हूँ कॉपी सारी। हाँ, और पास लाओ जरा। अ, अरे यार, अच्छे से डायग्राम इसी तरह टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा हूँ क्या मैं?
अच्छे से मैं लिख रहा हूं उसी तरह अच्छे से लिखो। इतने खराब तरीके से लिख रहे हो, पहले अच्छे से लिखने का ढंग सीखो। पहले उल्टा पुल्टा लिख रहे हो इधर का उधर। कॉपी दिखाइए अपनी कर करके। हाँ लाओ, पीली शर्ट वाले बच्चे लाओ दिखाओ। हम्म। अरे चित्र क्यों नहीं बना रहे हो बच्चे? अच्छे से डायग्राम बनाओ जिस तरह हम बना रहे हैं। लिखने का ढंग सीखो। लिखने का ढंग सीखो, लिखने का ढंग सीखो। पहले प्रॉब्लम नोट किए ही नहीं हो, केवल वैल्यू लिख लिख के दिखा रहे हो। हाँ ये ठीक है, देखिए ठीक से दिखाइए। 60 cos 30, हाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर तुम ये सीख जा रहे हो तो अच्छी बात है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो काफी पैसा दे करके बड़ी कोचिंगों में पढ़ते हैं और उन्हें ये तोड़ने ढंग ही नहीं आता है कि कैसे कितना दूरी चलना है। ये खराब बात है। इसमें कुछ तो टीचर्स की भी गलती होती है, कुछ बच्चे भी सीखना नहीं चाहते हैं या उन्हें कठिन लगता है इसलिए नहीं सीखते हैं। ठीक है, चलिए। क्या करेंगे? हम लिखेंगे इसको, यहां से परपेंडिकुलर गिराएंगे, ये 90 डिग्री हो गया। हमें राइट एंगल ट्रायंगल आता है, राइट एंगल ट्रायंगल आता है, ठीक ना? हमें पता है कि ये लेंथ अगर पता है हाइपोटेनस की और बेस की लंबाई पता करनी है, तो कैसे पता करेंगे? इसकी लंबाई में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? वे एंगल के बगल में है तो cos 30 डिग्री का। और मैंने कल बता दिया है cos 30 कैसे लगेगा। 60 इंटू √3/2 वो आ गया 30√3, ठीक है। और ये हो जाएगा 60 इंटू sin 30, दैट इज इक्वल टू कितना? 60 इंटू हाफ, दैट विल बी इक्वल टू 30। तो ये आ गया होगा, ठीक है, ये आ गया होगा 30√3 और ये आ गया होगा 30। कितने लोग का ये सही है? आप लोगों में कितने लोग का सही है? तुम्हारा एक, तुम्हें चार, सबका सही है। बहुत सुंदर, गुड, बहुत अच्छे। चलो अब एक प्रॉब्लम करते हैं। देखो प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ते कैसे हैं। देखो एक अगर वो इधर है, इधर की तरफ है ना, यहां से 30 डिग्री और ये 100 यूनिट है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, राइट। तो इसको जो है पता करना है कि हमें O से A तक जाना है और हम कैसे चले, ठीक है। तो जब भी एंगल इधर से दिया है, टोटल 90 है, तुरंत ये एंगल कितना हो गया बोलो? 60 डिग्री हो गया। और यहां से परपेंडिकुलर गिरा लो, काम हो गया तुम्हारा, है ना? तो क्या लिखोगे? ये दूरी कितनी होगी बोलो बच्चे? इसकी लंबाई इंटू क्या बोलो? cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या है? 1/2। तो ये कितना आ गया? 50। और ये क्या लिखोगे? 100 इंटू एंगल के सामने लिख रहे हो sin 60 डिग्री। कितना हो गया? 100 इंटू √3/2 बराबर क्या हो गया? 50√। तो यहां से यहां तक आने में तुम लिखोगे कि ऐसे जो था 30 डिग्री 100 यूनिट, ये बराबर हो गया, ऐसे चलना पड़ेगा। देखो यहां से इधर चलोगे फिर यहां से इधर जाओगे, बराबर ऐसे चलना पड़ेगा 50 और ऐसे चलना पड़ेगा कितना? 50√3। क्या तुम समझे? इसी प्रॉब्लम को खुद से करो, इसी प्रॉब्लम को अपनी कॉपी पर खुद से करो बिना कॉपी किए हुए,
केवल ये लिखो, केवल ये वाला लिखो 100 और 30 डिग्री, और ऐसे तोड़ के यहां तक पहुंचो। करो, अपने से करो। खुद से करो। ये 30 डिग्री है, हो गया। ये 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो गया। ये 100 था, एंगल के बगल में 100 cos 60, एंगल के सामने 100 sin 60। यहाँ से यहाँ जाना है तो ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये बात तुम दिमाग में दौड़ा लो, ठीक है। ध्यान दो, अगर ऐसा होता कि ये 200 यूनिट होता और ये 30 डिग्री होता, और हमें ओ से ए तक आना है, राइट। तो एक्स में कितना चलना पड़ेगा और वाई में कितना चलना पड़ेगा। फिजिक्स हमेशा एक्स और वाई में चलते हैं, फिजिक्स के पैरामीटर्स। तो क्या होगा, इधर से एंगल दिया है तो तुम यहां से एंगल ले लो, कितना हो गया 60 डिग्री, और यहां से परपेंडिकुलर गिरा लो, है ना। इसकी लंबाई 200 है, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी एंगल के बगल में, बोलो। 200 cos 60, और एंगल के सामने क्या हो जाएगा 200 sin 60। एंगल के बगल में cos, एंगल के सामने sin, यही तो बता रहा हूं। तो ये कितना हो गया 200 इंटू साइन 60 यानी √3/2, दैट इज 100√3। और ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 1/2, दैट इज 100। तुम क्या लिखोगे कि ये जो हमारी वैल्यू थी, ये जो 200 था इधर से 30 डिग्री पर, ठीक है, और इट इज इक्वल टू इतना चलना पड़ा, कितना 100 चलना पड़ा इधर, और 100√3 चलना पड़ा इधर। तो बराबर लिखोगे 100 चलना पड़ा इधर और 100√3 चलना पड़ा इधर। तुम्हें केवल राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा, तभी चीजें आ जाएंगी। करो अपने से, अपने से करो, फिर से बता दें। ये 30 है, 60 है, इसकी लंबाई 200 थी, एंगल के बगल में 200 cos 60, एंगल के सामने 200 sin 60। यहां से यहां आना है तो ऐसे चलोगे और ऐसे चलोगे, ये चीज हो गई। अपने से करो बच्चे।
हो गया? बहुत अच्छे। कल मैं आपको शीट दूंगा, आज मैं नहीं दे पाया, कल आपको शीट दूंगा जिसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा तोड़ने की वेक्टर्स को। चलिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये दूरी 100 यूनिट है और ये एंगल 60 डिग्री है। ओ से ए तक जाने में आप कितना चलेंगे एक्स में, और कितना एक्स में चलेंगे और कितना वाई में चलेंगे, ठीक है, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। ओ से ए तक जाने में तो क्या करेंगे, ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। यहां से परपेंडिकुलर डालिए, एंगल के बगल वाली दूरी कितनी हो जाएगी बताइए, एंगल के बगल में 100 cos 30 डिग्री, और एंगल के सामने कितना हो जाएगा, 100 sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, तो ये हो गया 50 यूनिट, और ये हो गया 100 इंटू cos 30 यानी √3/2, ये हो गया 50 √3, है ना। यानी कि जो OA था ऐसा, जो कि ऐसा था, एक्स एक्सिस इधर थी, वाई एक्सिस इधर था, इधर से एंगल 30 डिग्री थी, ये बराबर हो गया, ऐसे कितना चलना पड़ा, 50 √3, ऐसे चलना पड़ा 50 √3, और ऐसे कितना चलना पड़ा 50। मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद से करिए, इस चीज को खुद से करिए, ये बहुत बड़ी काम बात आप कर रहे हैं। अगर आप ये सीख ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। लोग वेक्टर नहीं सीख पाते, इसी को वेक्टर चैप्टर कहते हैं, दुनिया भर की परिभाषाएं लिखते हैं। कर लिए? कर लिए बच्चे? चलो, हम लोग 4 क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं तुम्हें कुछ होमवर्क भी दे दूंगा, ध्यान दो। अब तुम कर ले रहे हो अगर, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक ऐसा ले लेते हैं 30 डिग्री पे 50 मीटर, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ऐसा ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऐसा ले लेते हैं 100 यूनिट 60 डिग्री पर, 100 मीटर 60 डिग्री पर ओ से ए पर जाना है। ऐसे ही यहाँ ओ से ए पर जाना है, ठीक है। फिर तीसरा लेते हैं, ओ से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर आना है 200 यूनिट मीटर, इधर से 45 डिग्री पर, ठीक है। और आखिरी हमें एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, और हमें ऐसे जाना है 30 डिग्री पर 200 मीटर।
इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, तुमको अच्छा लगेगा और तुम्हें पता नहीं कि यहीं से प्रॉब्लम्स अचानक से बड़े हो जाएंगे। तो फिजिक्स जो है परिभाषा लिखाने का काम नहीं है, फिजिक्स तुम्हारी उस जगह मदद है जहां तुम्हें मैथमेटिक्स की दिक्कत होती है। मैथमेटिक्स की पेंटिंग कर देने से ही फिजिक्स पैदा हो जाता है। तुम देख रहे हो, मैं राइट ट्रायंगल पढ़ाते पढ़ाते फिजिक्स की दुनिया में घुस गया हूँ। अब अचानक से इसमें भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिखने लगेंगी, तो दिखेगा तुम्हें धीरे धीरे। ठीक है, तो अच्छी बात है कि तुम सीख रहे हो और कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बैच है तुम्हारा, अच्छे बच्चे भी हो तुम लोग। ठीक है, ध्यान दो, ये मैं कर देता हूँ, फिर चारों तुम इकट्ठा करोगे, तुम लोग चारों ये इकट्ठा ही करोगे। ठीक ना। मैंने कहा ओ से ए जाना है, बराबर ऐसे, सॉरी ऐसे जाना पड़ेगा। देखो यहां जाने के लिए परपेंडिकुलर गिराओ, ऐसे जाना पड़ेगा और ऐसे जाना पड़ेगा। तो बराबर लिखोगे ऐसे और ऐसे, लिखोगे ना इसको। ठीक बात है, बोलो। मन में सोचना, अब मन में सोचना, हर चीज लिखना नहीं। ये 30 है तो ये क्या हो गया 60 डिग्री। मन में सोचो ये क्या होगा, ये दूरी कितनी लिखोगे, ये दूरी क्या लिखोगे मन में, 50 कॉस 60। कॉस 60 क्या होता है हाफ, तो कितना हो गया 25 मीटर। ये क्या होगा एंगल के सामने 50 साइन 60, तो ये क्या हो गया 50 इंटू √3/2, तो ये क्या हो गया 50 रूट सॉरी 25√3। तो क्या लिखोगे, ऐसे जाओगे कितना 25 मीटर, ऐसे 25 मीटर, और ऐसे जाओगे 25√3 मीटर। बोलो, ये बात समझ में आ गई। तुम सिर्फ इस प्रॉब्लम को नोट करो, केवल इसको नोट करो और खुद से करना। 50 मीटर है और इधर से 30 डिग्री, केवल इसको नोट करो। कर लिए, केवल ये नोट करो। चलो नेक्स्ट बात लिखते हैं, इसको तोड़ोगे तुम, ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहां से यहां जाने के लिए तुम्हें एक्स में इतना चलना पड़ेगा और वाई में इतना चलना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू एक्स में इतना चलना पड़ेगा और वाई में इतना चलना पड़ेगा। एक्स में कितना चलोगे बोलो, एंगल के बगल में क्या लिखोगे कॉस, इसकी लंबाई 100 इंटू कितना कॉस 30 डिग्री, तो कितना आ गया 100 इंटू √3/2 बराबर क्या आ गया 50√3। और इसको क्या लिखोगे बोलो, एंगल के सामने है तो 100 इंटू क्या साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है हाफ, तो 100 इंटू हाफ दैट विल बी 50। तो ऐसे चलोगे 50√3 और ऐसे चलोगे 50, है ना। ठीक बात है, कल चेक करेंगे, सब करके लाइएगा। आप केवल ये प्रॉब्लम नोट करिए, आप केवल ये प्रॉब्लम नोट करिए। 100 मीटर है कितने एंगल पे 60 डिग्री पे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। लिखिए इसको, लिखिए आकाश जी वीडियो, हाँ ठीक है हो गया। ये 160 डिग्री लिख लिए। नेक्स्ट ये देखो, ये 200 मीटर है, ये 200 मीटर है, ये 45, तो ये भी क्या हो गया 45 डिग्री। यहां से ओ से ए पे आना है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ट्रायंगल बना लो। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ऐसे चलोगे और ऐसे आओगे, तो क्या लिखोगे ऐसे चलोगे और ऐसे आओगे, है ना, ऐसा लिखोगे।
तो ये 200 है, तो एंगल के बगल में ये डिस्टेंस, इसकी लंबाई 200 इंटू कॉस 45। कॉस 45 1/√2 होता है, तो ये हो गया 200/√2, मतलब 100√2। इसी तरह ये क्या हो जाएगा 200 साइन 45। साइन 45 होता है 1/√2, 200/√2 दैट इज 100√2। तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऐसे आओगे 100√2 और ऐसे आओगे 100√2। ठीक है, ऐसा लिखोगे। तो लिख लो इसको, तुम इसको लिख लो 200 मीटर लिख लो 45 डिग्री पे, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। ठीक है, आखिरी क्या करोगे, यहाँ पे ये दूरी 200 मीटर थी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये 30 है तो ये कितना हो गया 60। ओ से ए तक आना है, कितना चलोगे, इतना एक्स में चलोगे, इतना वाई में चलोगे, बराबर इतना एक्स में और इतना वाई में, ऐसा चलोगे। बोलो एक्स में कितना चलोगे, एंगल के बगल में 200 cos 60, cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, 200 इंटू हाफ कितना हो गया 100, और एंगल के सामने कितना चलोगे 200 इंटू साइन 60 दैट इज इक्वल टू 200 इंटू √3/2 दैट इज इक्वल टू कितना 100√3। तो ऐसे चलोगे 100 मीटर और ऐसे चलोगे 100√3 मीटर। तो कल हम लोग मिलेंगे, कल शायद मैथ्स की क्लास होगी, तो हम लोग परसों शायद मिल सकते हैं, हो सकता है कल भी मिल जाए। इन प्रॉब्लम्स को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये वीडियोस आज क्लास के तुरंत बाद शिक्षा क्रांति लाइव पे अपलोड कर दिए जाएंगे। बस ये समझिए मैं आपको वेक्टर चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं वेक्टर नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज सीखते सीखते कब आप वेक्टर सीख जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। लोग ऊंची ऊंची कोचिंग कोटा वगैरह से करके आते हैं और वेक्टर ही नहीं तोड़ पाते और दिमागी रूप से मरीज हो जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा है कि तुम सीख रहे हो। ठीक है, मिलते हैं फिर कल या परसों। चलिए, ऑल द बेस्ट।